क्या हुआ जब एक औरत किया करती थी कुत्ते के साथ जिना और बदफैली जैसे काम। जिस किसी ने भी इस वाक़े को सुना उसके मुंह से अल्लाहू अकबर की सदाएं निकलने लगी। यकीनन आप भी इस वाक़े को सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। तो पूरा वाक़या क्या है ये जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच था। लोगों के फैसले बड़े ही अदब इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी के नेक नामे के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली, तहज्जुद गुजार, इबादत पसंद, पर्दागार औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी थी। इसी वजह से उसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती थी। लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाकर देखा। वो बहुत नेक और खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफात हो जाने के बाद वो अकेली ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही कोई बहन भाई था, ना माँ बाप का साया था। वो अकेले ही उस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा मसरूफ रहती थी। वो बस्ती वालों को अच्छी तरह जानती थी कि शौहर की वफात हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, जिना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नजर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसे अल्लाह की जात पर बहुत ही ज्यादा यकीन और तवक्कुल था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहती। शौहर के होते हुए वो कभी भी शौहर था कि होते हुए कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, मगर शौहर की वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर शौहर की वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर तो जाना पड़ता था। वो सारा सारा दिन रोजा रखती, रात को लंबे लंबे सजदे किया करती थी। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया और बहाने बहाने से बात करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक मर्तबा वो घर से बाहर निकली, रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिल गया। वो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ज्यादा सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफी मसरूफ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का किया करती, अपनी सारी परेशानियां उसको बता देती थी। ऐसे ऐसे वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता उस औरत से बहुत ज्यादा मानुस हो चुका था। वो औरत भी उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते की एक बड़ी खास बात यह थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया, मगर वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला। वो हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वो औरत अपना सारा दुख उसके साथ साझा करती। वो जब भी घर से बाहर निकलती मर्दों की नजर झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नजर उस पर रहती। वो बहुत ज्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से ज़िना करना उसका शौक था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारी करना उसका शौक बन चुका था और औरतें भी पैसों की खातिर और उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती थी। मगर वो औरत बहुत ज्यादा नेक और शरीफ थी। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपना मुलाजिम भेजा और कहा कि उस औरत को कहो कि मुझसे आकर मिले। उस औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उसके मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से अब पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया है। ये कौन है जो मुझे धुतकार रही है? उसके दरवाजे पर गया, उसका दरवाजा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? वो कहने लगा, मैं इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूं। उस औरत ने कहा, अमीर हो या गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहां से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। इसके लिए
तुम जितनी चाहो मुझसे दौलत ले लो। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह ज़िनाकारी की दावत ना दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ज्यादा माल और दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया की हर चीज दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा, अल्लाह के खौफ से डर और यहां से चला जा। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। तुम यहां से दफा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वो औरत उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, वापस भेज देती। तो एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठा लें। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचे तो न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा उठाकर बाहर फेंक रही थी और घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी। जब उन्होंने आकर ये बात अपने मालिक को बताई और उन्होंने कहा कि कोई ये आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वो बहुत ही खतरनाक औरत है, उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक और शैतानी चाल चल रही थी। उसने वहां के कुछ अमीर आदमियों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा, इस बस्ती में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया मगर वो मेरे हाथ नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह हासिल कर सकते हो। फिर वो जब हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी उसके साथ बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए मगर वो औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ भी नहीं आने वाली है। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो मुझे इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है। हम इसको इसी बस्ती में तवायफ जाहिर करके रहेंगे। सब लोग इस पर लालतान भेजेंगे। वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालते, ताने देते, उसके घर के सामने कोई चीज रख देते थे, कभी कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। तो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर वो दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। वो रईस आदमी उस कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि ये औरत हमारी बातों में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये औरत इस कुत्ते के साथ जिना करती है। ऐसा करके उन लोगों ने ये बात पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। ये एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती का हर मर्द और औरत तौबा करने लगा। वहां के लोग और औरतें कहने लगे कि इसलिए हम कहते हैं कि औरत शादी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वो औरत अपने नेक, नामी, इबादत गुजारी और अल्लाह ताला के जिक्र की वजह से बस्ती में मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग इसको पत्थर मारने लगे, लालतान देने लगे। सजदे में गिर गिर कर वो अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसका रोना देखकर वो बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया और एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था और वो कमजोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह ताला से कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? तू मुझे माफ कर दे। मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्जाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत कमजोर हूं। इससे ज्यादा इंसान के लिए क्या तजलील होगी कि वो एक बेजुबान कुत्ते के साथ जिनाकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत किया करते थे। वो अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते थे तमाम लोग बड़ी ही इज्जत व एहतराम से मान लेते थे। अब उस रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा कि इस तवायफ औरत को यहां से निकालना होगा।
और इसके लिए हमें उस अल्लाह वाले वली के पास जाना होगा और वो हमारे हक में जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वो पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फला औरत बहुत ही बदकार है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदकारी में कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि उसको संसार कर दिया जाए, उस औरत को लहूलुहान कर दिया जाए, ताकि इस बस्ती से निकाल दिया जाए। वो है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी से इस बस्ती से उसको निकाल दें। काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उसकी बातें बड़े गौर से सुनी और उसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया, जाओ उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द उस औरत के घर पहुंचा और कहने लगा, आपको काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहां होना बहुत जरूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया, जिसके बारे में कोई बस्ती वाला नहीं जानता था। अब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है, तो अंदर गए और जाकर उस औरत से कहने लगे, औरत, क्या तुम कुत्ते के साथ ज़िनाकारी करती हो? ये सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वो सही करेंगे। वो अल्लाह वाले बाहर आए और वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तोहमत लगाई थी उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस रईस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्जाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी से पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से इस औरत ने जिना किया है वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी एकदम घबरा गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। वो कहने लगा, कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी बड़ी सोच समझकर जवाब दिया और कहने लगा, कुत्ता लाल रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया तो उसने भी जवाब दिया कि कुत्ता सफेद कलर का था। चौथे को बुलाया और उससे भी यही सवाल पूछा गया और उसने जवाब दिया कि कुत्ता खाकी रंग का था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत उस कुत्ते के साथ दरबार में आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये यहां क्या कर रही है। जब सबकी नजरें उस कुत्ते पर पड़ी, उस कुत्ते का रंग न काला था, न लाल था, न सफेद था, न खाकी था, बल्कि वो तमाम रंगों का बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्जाम न लगाते तो शायद जो आज तुम्हें सजा मिलने वाली है वो तुमको नहीं मिलती। वो आदमी कहने लगे, हम सच बोल रहे हैं, ये एक तवायफ है, जिनाकार है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा, तुम सब ने अपनी सच्ची गवाही दे दी है इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाह बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, गवाही कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसके साथ ये औरत जिना किया करती थी। वहां वो रईस आदमी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, आपकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कुत्ता इस औरत की गवाही कैसे दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो, फिर ये कुत्ता तो क्या, चिरंद परिंदा, पहाड़, जमीन, हर चीज गवाही दे सकती है, क्योंकि जब अल्लाह जुबान देने पर आता है, जानवर क्या चीज है, बेजान चीज पर भी जुबान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह के हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, इस पर ज़िनाकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही नहीं दी, एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा। इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि ये औरत एक नेक औरत है, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया है उनको संसार करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक, नेक, पाकिज़ा औरत पर इल्जाम लगाया जाए
और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, संसार कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संसार कर दिया जाए। बस्ती का हर शख्स इनको पत्थर मारे और फिर इनको उल्टा लटकाकर कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने फैसला मान लिया। अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। वो औरत ये फैसला सुनकर जारो कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसकी मदद की। उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वो चारों आदमी भी रोने लगे कि हमें माफ कर दें, हमने बहुत ही ज्यादा ज्यादती कर दी थी इस औरत पर हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। इस बार अल्लाह वाले ने कहा, इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल होता है, इसलिए उन लोगों को संसार कर दिया गया और फिर उनको उल्टा लटकाकर कत्ल कर दिया गया। आमीन। इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका बन जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी इस्लामिक वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।